वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है हमारा फाइनली इस घर में लास्ट डे मीन्स लास्ट मॉर्निंग। सो हम लोग तैयार हो चुके हैं और बस चल रहे हैं अपने नए डेस्टिनेशन में, अपने नए घर में। और आपको भी दिखाते हैं नया घर। अभी तो फ़िलहाल पैकिंग वाले आ गए हैं और पैकिंग शुरू हो चुकी है। बहुत बुरा तो लग रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि ये वाला घर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, तो इसको रिपेयरिंग के लिए बहुत टाइम लगेगा और हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। हम डेली हमने एयर प्योरीफायर लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन ना उससे ना तबीयत ठीक नहीं हो रही है किसी की। मतलब कभी खांसी जुकाम ये हमारा कंटिन्यू है ही है। और मतलब वेंटिलेशन इतनी है तब भी इधर अगर हम माइक्रोवेव मतलब एक हफ़्ता यूज़ नहीं करते, कि मैं तो मोस्टली कम ही करती हूँ माइक्रोवेव वगैरह। अगर कम यूज़ करती हूँ उसमें फंगस लग जाती है। तो मॉइस्चर इतना है बहुत ज़्यादा, और वो ठीक तभी होगा जब हम इसको खाली करेंगे। रह कर नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। और ज़रूरी भी था कि शिफ्ट होके ही ये वो होगा। ओनर तो हमें बहुत मना कर रहे थे कि नहीं यहीं रह जाओ, वो करो ये करो, बट हमारी मजबूरियां थी तो इसलिए हमें करना पड़ा। और इस बीच में आरोहण के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि हम टाइम से कर लें इसे। और मतलब अभी हम फ़िलहाल कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, बस यहाँ से वहाँ जाके अनपैक वही चीज़ें होंगी जो हमें चाहिए, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और अंदर काम चल रहा है, तो इसलिए मैं बालकनी में आके बात कर रही हूँ। बाकी अपने कपड़े भी देखूँ कि सूख गए। मैंने मशीन लगाई थी, वो चली ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, रात में वो बंद हो गई। मैंने देखा, मैंने बोला कपड़े में सुखा देती हूँ, और तब देखा तो वो चली ही नहीं। फिर मैं सोचा सुबह लगाऊंगी, तो सुबह लगा रखी है। ऐसे की ऐसे ले जाऊंगी और वहाँ जाके सुखा दूंगी। अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी पेंडिंग है, मतलब चल ही रहा है, तो उसमें ये भी यूज़ हो जाएगा। वहाँ जाके क्यों इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करूँ, तो यहाँ पे तो मुझे छोड़ के ही जाना है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। मैंने बोला कि मशीन यूज़ हो जाएगी तो और कपड़े भी धुल जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो जाएगी हमारी। अभी बचे हुए हैं मतलब, तो उसमें कपड़े तो धुल ही जाएंगे कम से कम, वहाँ जाके बस सुखाना ही रह जाएगा। बस जल्दी से चलते हैं। चाय भी नहीं पी है, दवाई पी ली है। मैंने इनको कब से बोल रही हूँ कि भैया चाय पी लेते, क्योंकि चाय के बिना ना मेरा दिन नहीं गुजरेगा, मुझे पता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ चाय बना ही लेती हूँ फटाफट से ना। बट मेरे पास इतने कप वगैरह नहीं हैं जो मैं इनको भी पिला दूँ, क्योंकि वो भी उनके सामने पीना अच्छा नहीं लगेगा ना। तो देखती हूँ, मेरे पास रखे हैं, शायद रखे हैं, वो ऊपर रखे हैं शायद। ऊपर का फ्लैट है इसलिए उसे अच्छा लगता है। वो कह रहे थे और भी ऊंचा ले लो, और ऊंचा, ऊपर से सब कुछ दिखता तो है कम से कम। अभी हमने लिया है फर्स्ट फ्लोर, तो उसमें इतना कुछ दिखेगा नहीं, और पीछे का है सब कुछ, रोड साइड है, तो इसलिए वो इतना कुछ दिखेगा नहीं उसे। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे हमारा यहाँ पे बच्चों का गार्डन है, जो बच्चे मतलब ऐसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं जो। और वहाँ पे आपको दिख रहा है वो है हमारा चिल्ड्रंस पार्क। और इस कोने में है ये जो वो जो पॉइंट दिख रहा है ना, वो है बैडमिंटन कोर्ट। बस तो ये चीज़ें इतनी पास में है ना, वहाँ पे बहुत दूर पड़ जाएगी हमें। तो सारी चीज़ें बहुत दूर है, घर फ्लैट से बहुत दूर है, बट फिर भी देखो मैनेज तो हर जगह करना पड़ता है। यहाँ पे हर चीज़ नहीं मिल सकती है आपको, लेकिन करना तो है ही। हमारे 3 साल हो चुके थे यहाँ पर। 2002 में आए थे, नवंबर में, मुझे याद है 17 नवंबर को हम यहाँ पे आए थे, और आज हमें 3 साल पूरे हो चुके हैं इस वाले घर में। बट नई शुरुआत है, अच्छी चीज़ें होंगी। इस घर ने भी हमें बहुत कुछ दिया, बहुत मतलब बहुत कुछ दिया। जो हमारा कैफ़े था इस घर में खुला, मतलब घर ने हमें दिया, और बहुत सारी यादें हैं। बस छोड़ के जाने में यही लग रहा है कि कैसे जाएंगे, क्योंकि अब इतने फ्रेंड्स वगैरह भी ऊपर नीचे हैं, सब बात करना। बच्चों को अगर मुझे कभी दिक्कत होती थी तो मैं नीचे अपनी फ्रेंड को बोल देती थी कि आरोहण को ले आओ या आद्या को ले आओ उनके घर। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत वो करती है, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों से कांटेक्ट कर पाती हूँ, मतलब इतना इंटरेक्ट करती हूँ, और करती हूँ तो मैं पूरे दिल से करती हूँ। तो इसलिए मुझे पसंद है। मैं ऐसे कभी हम गए नहीं एक दूसरे के घर, बट हाँ जैसे 1-2 बार, जैसे आद्या को कंचके में गई है तो वहाँ पे गए, थोड़ी सी बातें करी, आने जाने में बातें करी। तो इतनी मतलब इतनी जल्दी इतना वो हो
जाता है ना, अटैचमेंट हो जाती है, तो इसलिए मैं बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन करती हूँ। और फिर एक अटैचमेंट होने के बाद ना फिर एक दूसरे से अलग होना ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं ग्रेटर नोएडा में रहती थी ना, तो वहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड्स जो थी वो मेरी मतलब एक तो पहले चली गई, और जो सबसे बेस्ट मेरी जो थी मतलब जिसे मैं बहुत सालों से जानती हूँ, तो वो भी इसीलिए वहाँ पे रह गए। और मैं उनसे शायद 1 या 2 बार ही मिली हूँ उसके बाद 3 साल में। 3 साल में मैं 2-3 बार ही मिली हूँ उनसे भी, ज़्यादा मिल नहीं पाई मिली भाभी से। और यहाँ पे भी मुझे लगता है यहाँ पे तो चलो पास में है, शायद मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते देखते हैं। स्कूल पास में है बच्चों का, तो आना जाना एक साथ हो सकता है, मिल सकते हैं वहाँ पे, स्कूल के बाहर मिल सकते हैं। तो ऐसे है, ज़्यादा बातचीत नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे से मेरा इतना है कि आने जाने पे या हाली बीमारी में सब कुछ। अभी तक मैं नीचे वाली भाभी के पास नहीं गई हूँ, उनके हस्बैंड की सर्जरी हुई है, स्पाइन सर्जरी, और इसी में मैं बिज़ी थी। शायद वो 1-2 दिन परसों शायद आए हैं, परसों ऐसे 1-2 दिन पहले ही आए हैं, और मैं इतनी बिज़ी थी कि मुझे घर के भी काम देखने आ रहा हूँ, उनको भी पढ़ना है, तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी मैं, इसलिए। अब देखते हैं कितनी देर में वो होगा, और जल्दी से चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। चलो गीज़र बंद कर दिया था। हाँ हाँ आपको अगर लगता है कि हाँ भी मेरे कुछ पेंडिंग है, उसके बाद जो डिस्कशन होती है उसके हमारा सामान जो है सब चला गया नीचे, बट अभी गेट पास नहीं मिला जहाँ पे हम जा रहे हैं उधर। पूरा घर बहुत बुरा हाल हो रखा था, तो अभी पूरा गीला हो रखा है। देखो, और उनकी बुक कल गिरी थी रात को, ठीक है, और ये चिपक गई, इतना गीला हो रखा है पूरा, पता नहीं कैसे वो होएगा, मैनेज होएगा। ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है घर। और मैं यहाँ पर हूँ बिकॉज़ देखो ये पूरा घर पूरा ख़राब हो रखा था, तो बस हम लोग हैं अभी। और मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, कितना बुरा हाल करके दिया था इन्होंने। ये जो है ना, ये पूरा निकल गया है, ये पूरा निकल चुका है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, ये जो भी जिसने भी बनाया है तो ये 2 पीस में लगाया है, ठीक है। और अगर ये 2 पीस में लगाया है, ये भी और ये भी, तो यहाँ से ये जॉइंट जो है वो निकल गए सबके, इसलिए सिंक कभी भी गिर सकता है। ये है, अब सब लोग वहाँ चले गए हैं और मैं यहाँ पे अकेली हूँ, और बस मेरा मन कर रहा है कि मैं भी चली जाऊँ, बट हमारे पास एक चीज़ है, जो ये देखो, इसको भी लेके जाना है, और नीचे भी सामान है, तो सब कुछ मुझे ही देखना है, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और उनको तो सुबह वो रात को वैसे भी पढ़ाई करके सोया, लेट सोया, 3-3:30 बजे करीब सोया, और फिर अब सुबह ये लोग आ गए 8 बजे, और अब बज रहे 3, अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं नीचे देखूँ, नीचे रखा है हमारा आधा सामान, एक वो तो चला गया है। ये गेट पास वगैरह का बड़ा दिक्कत रहता है, और जो डीलर है उसने करा ही नहीं था ये सब चीज़ें कल। अब जो है ना, ये डीलर ने अभी काम नहीं कराया था, तो अभी वही देख रहे हैं कि सब हमने पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। तो अभी मैं बोलूँगी, जाऊँगी ना, मैं बोलूँगी, क्योंकि इंदर तो बस बोल के छोड़ देंगे, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, जो डीलर है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, तो हम बोलने का पूरा राइट रखते हैं। और कहीं भी कोई भी चीज़ हो हमें बोलनी चाहिए भाई, जो हमारे राइट्स है उसके लिए तो हमें बोलना पड़ेगा। इंदर नहीं बोलते, थोड़ा बहुत बोलेंगे, गुस्सा आता है तो बहुत तेज़ बोल लेंगे, लेकिन बस शांत हो गया ना, काम हो गया, ऐसे करेंगे। तो इसलिए भैया इतनी देर कौन वेट करता है, सब लोग जो लेबर हैं वो इतनी देर थोड़ा वेट करेंगे इनका कि गेट पास बनेगा। ये तो कल बनाने लेना चाहिए, जब तुमने पैसे लिए तब
बना लेना चाहिए था, अभी भी पैसे ट्रांसफ़र करे तब कम से कम बता देता कि भैया आज नहीं, अब सुबह बोल देता, कल रात को मैसेज डाल देता कि भैया आज नहीं कल करा लेना। कुछ नहीं, अपनी मर्ज़ी से ये डीलर्स बहुत इनका ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही बेवकूफ़ बनाते हैं। अब देखो हमारा जो पेपा है ना, इतना बोलता है ना, बहुत ज़्यादा बोलता है। अब ये मेरा खून पी रहा है और मैं सुबह से ना, मुझे मेडिसिन खानी है, सब चीज़ों की मैं वेट ही कर रही हूँ कि मैं कब बैठूँगी, क्योंकि सारा सामान तो नीचे चलेगा, बैठने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या करें ऐसे में, बताओ, समझ में ही नहीं आ रहा। एक तो ना ये शिफ्टिंग का काम बहुत बुरा है, और आरोहन के 21 से एग्ज़ाम है, और मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या कैसे करेंगे बच्चों का मैनेज कैसे करूँगी, क्योंकि इस बार तो हमारी मजबूरी थी भैया शिफ्ट करना, क्योंकि नहीं तो रेंट भी बढ़ता, फिर एग्रीमेंट 11 महीने का एग्रीमेंट बनता, इसलिए हमारी मजबूरी थी, इस बार हमें शिफ्ट करना ही करना था, वरना हम अभी शिफ्ट नहीं करते, हम आरोहन के एग्ज़ाम के बाद शिफ्ट करते हैं, इसलिए हमें जल्दी, नहीं तो हम लेट ही करते, नहीं तो ये यहाँ पे भी हमें जो 10% हाइक हो रहा था और प्लस 11 महीने के लिए फिर हम बंद जाते। तो और ऐसे में इस मकान में रहना, थोड़ा सा भी बंद रहे ना तो बदबू आती थी बिल्कुल, अंदर वाले रूम में तो सोया नहीं, मैं तो कितने महीनों से अंदर सोई ही नहीं हूँ अपने बेडरूम में, इसी वजह से कि मुझे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम की वजह से ना मुझे हर रोज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है घर में और आरोहन को, और वो ये इसलिए हमें शिफ्ट करना पड़ रहा, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं करती। आरोहन का ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि 10th के एग्ज़ाम है सर पे, प्री बोर्ड 3 शुरू हो रहे हैं, 21 को उसका हिंदी का है, और हिंदी में तो सब कुछ उसको रिटर्न में करना है इस बार, प्रैक्टिस जो है रिटर्न की रिटर्न वगैरह जो है वो देखना है, क्या करना है, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सा चाहिए होता है, थोड़ा फोकस होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने तो इंदर को बोला है, देखती हूँ अभी फ़ोन करूँगी, फ़ोन में ही सुनते नहीं है कोई भी, ना बच्चे सुनते ना पापा सुनते, तो मैं उसलिए उनका एक रूम मुझे करना था, आरोहन के लिए तैयार करना था। अब पता नहीं वो करेंगे नहीं करेंगे, बोल के तो भेजा है, सब कुछ बोल के भेजा है, लेकिन वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आई डोंट नो, वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, बट ये है कि अपने हिसाब से होता है ना, जब मैं होती तो मैं अपने हिसाब से करती, मैं आरोहन को बोला था यहीं रुक जाओ आप, लेकिन आरोहन नहीं सुना वहाँ पे, नहीं मैं भी जाऊँगा, आद्या भी नहीं सुन रही थी मैं भी जाऊँगी, फिर उसको अब दोनों कार में बैठे, क्या फ़ायदा कार में बैठने का, क्योंकि सामान तो इन्होंने लगाना है सब कुछ, और वहाँ पे ऊपर बताना भी तो पड़ेगा ना, पहले मुझे पूजा वूजा का भी देखना था कि कहाँ पे रखना है, सब लेके तो गए हैं ये लोग, लेकिन कहाँ रखेंगे कैसे करेंगे, सब बहुत ये हो जाएगा, तो वही देख रहे हैं अभी क्या होता है कैसे होता है, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी वो ये बच्चों को बोला भी था, सुबह रितिका का और सोनू भैया का भी फ़ोन आया था कि बच्चों के लिए कि उधर भेज दो, लेकिन वो ये ना कि बच्चे जाने को तैयार नहीं है, अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना, पास में है भैया उन्हें तो बच्चे जा सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं जाने को तैयार हैं। आरोहन ने तो सीधा मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा, आद्या मेरे बिना नहीं जाएगी, और फिर मैं कैसे चली जाऊँ इधर छोड़कर, कैसे मैनेज होगा, क्योंकि इंदर ने कभी शिफ्टिंग करी नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी 2 बार हमने शिफ्टिंग करी है तो वो मैंने ही करी है, इस बार तो हमने बाहर से बुलाए इन लोगों को कि भैया पैकिंग वगैरह करने के लिए, पिछली बार मैंने ही खुद ने पैकिंग करी थी, खुद ने अनपैक वगैरह सब कुछ मैंने ही किया था, मोनिका भी थी और बच्चे भी थे, सब थे, तो वो हो गया था, लेकिन इस बार बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को ये चाहिए कि अभी मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं ओपन करूँगी, जो मेन चीज़ें ना वही करूँगी, धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं भी स्ट्रेस लूँ, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है अभी, और तबीयत का यही है ना कि चक्कर वगैरह का भी, जब तक मेरा हीमोग्लोबिन और B12 और ये ठीक नहीं होता है, विटामिन D, तो जब तक नहीं होगा, और मेरी दवाइयाँ मेरी जो है अक्टूबर में मुझे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मुझे 3 महीने खानी थी, लेकिन मैंने खाई नहीं, और फिर दोबारा से अब शुरू हुई है मेरी दवाइयाँ, और आज भी देखो आज दवाई नहीं खाई, तो ये बीच में जो वो हो जाता है ना गैप, तो उसकी वजह से मेरा ये पूरा हो नहीं पा रहा है, तो उस चलते थायराइड बढ़ गया, और फेस में स्वेलिंग आ गई, क्योंकि मैं स्टेरॉइड खा रही थी, बीच में मेरे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी, इतना कंजस्टेड हो गया था, तो उस चलते ना वेट बहुत ज़्यादा, मतलब 1-2 किलो तो बढ़ा ही है, बट वही है ना 1-2 किलो बढ़ना भी क्यों है, जब मुझे पता है कि मुझे इतना ही वेट रखना है, तो इस चलते ना बड़ा मुश्किल हो रहा है,
मतलब चीज़ों को ना हैंडल करना मेरे बस की नहीं हो रहा है। अब मैं सोच रही थी किसी को बुला के इसको सेटिंग करा लूँ, किचन विचन तो लगवा लूँ। फिर मैंने एक हेल्पर से बात करी है जो मेरे पास जैसे कभी मुझे ज़रूरत होती है तब आती है वो, तो मैंने उससे बात करी है कि वो आ जाएगी इधर अगर मैं बुलाऊं तो कह रही थी दीदी मैं आ जाऊंगी जब आप मुझे बता देना बस एक दिन पहले कि सेटिंग वेटिंग मैं करवा दूंगी आपकी। तो मैं देखती हूँ अगर वो आ जाएगी, बट वो ये ना कि आरोहन को डिस्टर्ब ना हो बस पढ़ाई में। वो बिल्कुल उसका फोकस क्या होता है, अगर हम ये बोल देंगे ना कि अरे वो आज चाचू उधर जा रहे हैं, अच्छा मम्मा हम भी चलें, तो ये उसका फोकस बहुत जल्दी हिलता है इन चीज़ों को। कि जब उसकी फैमिली की बात आती है ना कि ये इधर जा रहे हैं, ये घूमने जा रहे हैं, तो उसको बहुत जल्दी वो लगता है कि हमें भी चलना चाहिए। मैं मना कर दूँगी ना कोई चीज़ के लिए तो बहुत जल्दी परेशान कर देता है कि पापा को कि मम्मा हमें कहीं नहीं जाने देती है, ये है वो है। लेकिन बच्चे ये नहीं समझते, आरोहन ये नहीं समझता कि उसके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और 10th में बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेशन, फोकस अपना पढ़ाई में। बच्चे नहीं सुनते हैं वो, बट बच्चों को लगता है ना कि हम इतना पढ़ रहे हैं और मम्मी पापा हमारे पीछे पड़ जाते हैं। मम्मी हमेशा पीछे पड़ जाती है। क्यों पढ़ते हैं, वो भी मजबूरी है भाई, क्यों पढ़ते हैं। बस अब मैं नीचे फोकस करती हूँ क्योंकि वो कोई भी नहीं है नीचे, कहीं पता चले ये सामान ही उठा के ले गया कोई। सुना आरोहन को अच्छा नहीं लगा घर, क्यों? छोटा है इसके लिए छोटा है घर।